Hi everyone, hi guys, hope you are doing well. Today's our topic is conjunctions. Normally conjunctions का क्या मतलब होता है? conjunctions का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। वो दो या ज़्यादा सेंटेंसेस या विचारों को एक साथ मिला देते हैं। बेसिकली ये तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो एक जैसे विचार जोड़ते हैं। ये वर्ड्स को दो बराबर वाले पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जैसे एंड, बट, और, नॉर, यट, सो। एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो एक सेंटेंसेस को दूसरे पे डिपेंड बनाते हैं। ये वर्ड्स एक छोटी बात को एक बड़ी बात से जोड़ते हैं। मतलब एक सेंटेंस दूसरे के बिना अधूरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, although, since, if, when, while। और थर्ड इज है करेलेटिव कंजक्शंस, जो हमेशा पैर मीन्स जोड़ी में आते हैं। ये कंजक्शंस हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फर्स्ट वर्ड है हमारा एंड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है और। सो सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज़ करते हैं? ही लाइक्स कोडिंग एंड ही एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसे कोडिंग पसंद है और उसे समस्याओं का हल निकालना भी पसंद है। सेकेंड इज़ बट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। शी वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन बारिश शुरू हो गई। थर्ड इज़ और, जिसका हिंदी मीनिंग होता है या। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी? क्या तुम्हें चाय पसंद है, चाहिए या कॉफ़ी? थर्ड इज़ नॉर, ना तो ना। ही नाइदर स्टडी नॉर वर्क्स। ना तो वो पढ़ता है ना ही काम करता है। यट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। शी वॉज टायर्ड यट शी केप्ट वर्किंग। वो थक चुकी थी फिर भी काम करती रही। एंड लास्ट वन इज सो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसलिए। ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट सो ही वॉन द कॉम्पिटिशन। उसने बहुत अभ्यास किया इसलिए उसने प्रतियोगिता जीती। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में, जो कि एक क्लॉजर को दूसरे से डिपेंड बनाती है। जैसे बिकॉज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट स्टडी। वो फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। एल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट गोइंग। हालांकि वो थक गया था फिर भी वो चलता रहा। थर्ड इज सिंस, जब से या यहाँ तक की। सिंस इट्स लेट लेट्स गो होम। जब से देर हो गई है चलो चलते हैं। या फिर इसका मीनिंग यहाँ तक की देर हो चुकी है इसलिए चलो घर चले। फोर्थ इज इफ़, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अगर। आई विल कम इफ़ यू कॉल मी। मैं आऊँगा अगर तुम मुझे बुलाओगे। फिफ्थ इज वैन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब। ही स्माइल वैन ही सॉ हर। उसने मुस्कुराया जब उसने उसे देखा। लास्ट वन इज वाइल, जब तक या जबकि। शी कुक्ड वाइल ही क्लीन्ड। जब तक उसने सफाई की तब तक उसने खाना बनाया, या जबकि वो सफाई कर रहा था तब उसने खाना बनाया। और अब थर्ड करेलेटिव कंजक्शंस, जो जोड़ी में आते हैं, पैर में आते हैं। जैसे फर्स्ट इज और, आइदर और, या तो या। यू कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी। तुम या तो चाय ले सकती हो या कॉफ़ी। सेकेंड इज नाइदर नॉर, ना तो ना। ही इज़ नाइदर हैप्पी नॉर सैड। वो ना तो खुश है ना ही उदास।
थर्ड इज़ बोथ एंड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोनों और। शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड, वो दोनों बुद्धिमान है और दयालु भी। लास्ट वन इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ नहीं बल्कि ये भी। ही इज़ नॉट ओनली अ कोडर बट ऑल्सो अ डिज़ाइनर, वो सिर्फ कोडर नहीं बल्कि डिज़ाइनर भी है। तो ये सिंपली हमारे 3 टाइप्स कंजक्शंस थे जो मैंने आपको अभी बताए, और कुछ मैं सेंटेंसेस भी अभी आगे दे रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इनको अच्छे से समझिए, और इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या इनको लिखकर भी आप समझ सकते हैं या पढ़ सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंस है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो कंजक्शंस का यूज़ कहाँ पर और कैसे होना चाहिए, ये हमारे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर ना समझे तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका थैंक यू। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 1 बाय 1 एक से प्रैक्टिस करें ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, इंग्लिश में बात करने को आपको कंफर्ट फील हो। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बिना टाइम वेस्ट किए कि समझ लीजिए, फिर हम बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल और फिर